हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पनामा नहर के बारे में। प्रश्न है, पनामा नहर का भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व बताइए। तो चलिए देखते हैं। पनामा नहर मध्य अमेरिका के देश पनामा में स्थित है तथा यह अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है एवं इसका निर्माण जो है सन 1914 ईस्वी में हुआ था। मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट द्वारा निर्मित हुआ। यह व्यापार तथा समुद्री परिवहन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। भौगोलिक महत्व की बात करें तो महासागरों को जोड़ने वाला मार्ग, महासागरों को जोड़ने वाला मार्ग। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम समुद्री मार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती है। पहले जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न के चारों ओर घूमना पड़ता था, जिससे दूरी और समय दोनों अधिक लगते थे। अब हम देखेंगे दूरी में कमी। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम हो जाती है केप हॉर्न मार्ग की तुलना में, जिससे समय के साथ ईंधन और लागत की बचत होती है। सामरिक महत्व इसका देखेंगे तो सामरिक महत्व में विश्व समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण चेक पॉइंट बन चुका था तथा अमेरिका की नौसैनिक शक्ति के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। वैश्विक समुद्री नेटवर्क का केंद्र, वैश्विक समुद्री नेटवर्क का केंद्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया को जोड़ता है। विश्व व्यापार का लगभग 5 से 6% हिस्सा इस नहर से होकर गुजरता है। आर्थिक महत्व की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख मार्ग, कंटेनर जहाज, पेट्रोलियम टैंकर, अनाज, चीनी, कपास, कोयला, मशीनरी आदि का परिवहन जो विशेष रूप से अमेरिका और एशिया व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। पनामा की अर्थव्यवस्था का आधार, टोल टैक्स से पनामा सरकार को अरबों डॉलर की आय में मुनाफा हुआ, जो जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम बात करेंगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में इसकी क्या भूमिका रही। तो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स एवं शिपिंग उद्योग को गति प्राप्त हुई तथा विश्व बाजारों में वस्तुओं की उपलब्धता सस्ती और तेज हुई। अब हम देखेंगे 2016 में विस्तार परियोजना। 2016 में विस्तार परियोजना बड़े जहाज़ों के लिए नहर का विस्तार हुआ, जिससे एशिया और अमेरिका व्यापार को और बढ़ावा मिला। बड़े जहाज़ों न्यू पनामा के लिए नहर का विस्तार हुआ, जिससे एशिया और अमेरिका व्यापार को और बढ़ावा मिला। आप लोग इसे देख पा रहे होंगे, यह है पनामा नहर, जिसका 2016 में विस्तार किया गया। नए इलाकों से रिसाव सहित अतिरिक्त कठिनाइयों के बाद नहर का विस्तार जो है कब हुआ, 26 जनवरी 2016 को
खोला गया। इस विस्तार से नहर की क्षमता दोगुनी हुई और 2 मार्च 2018 को पनामा नहर प्राधिकरण ने घोषणा की कि संचालन के पहले 20 महीनों के दौरान 3000 न्यू पनामाक्स जहाज़ों ने नहर के विस्तार को पार किया था। अब हम देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टिकोण। जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण जल स्तर में कमी से संचालन प्रभावित तथा वैश्विक व्यापार में बाधा आने पर विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। सुएज नहर और आर्कटिक समुद्री मार्ग के बीच प्रतिस्पर्धा जागृत हो उठी। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। निष्कर्ष। पनामा नहर केवल एक जल मार्ग नहीं है, बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार, सामरिक शक्ति संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भविष्य में बढ़ते वैश्वीकरण के साथ इसका महत्व और अधिक बढ़ने की संभावना है। ठीक है, थैंक यू।